हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। तो आज की जो शुरुआत करते हैं वो इस खबर से करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आंखें दिखा रहा है। ब्रिक्स के जो नेशंस हैं, जो ब्रिक्स के की जो एसोसिएशन है, जिसमें चाइना है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और भी बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट बन रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं। खासकर वो कंट्रीज जो बिलीव करती हैं कि वो डी डॉलराइजेशन में बिलीव करती हैं, वो ब्रिक्स का पार्ट बनती जा रही है। ये लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा आंखें दिखा के बोला है कि भैया, अगर तुमने डी डॉलराइजेशन की कोई अटेम्प्ट करी, डॉलर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, या तुमने ये अगर कोई इस तरह की कोई षड्यंत्र रचा या कोई प्लानिंग करी कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे और डॉलर के अंदर कम करेंगे, डॉलर की ताकत को कम करने की अगर कोशिश करी, याद रखना मैं 100% का टैरिफ लगा दूंगा। कैन यू इमेजिन? ये एक देश का प्रेसिडेंट बाकी देश को वार्निंग नहीं, वार्निंग तो बहुत अच्छी वर्ड हो गया, धमकी दे रहा है। धमकी कि अगर तुमने डॉलर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो भैया मैं 100% का टैरिफ लगा दूं। 100% टैरिफ का मतलब ये है कि सपोज करो कि इंडिया से कोई चीज यूएस के अंदर $100 की जाती है, $100 की एक्सपोर्ट करती है, तो यूएस क्या करेगा? 100% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब जो $100 की चीज है वो यूएस में इंडिया से अगर जाएगी तो $200 की हो जाएगी इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद, जब यूएस उसे इम्पोर्ट करेगा। तो जब यहाँ से कोई चीज़ जा रही है जो पहले $100 की थी, वहाँ $200 की हो जाएगी, तो वहाँ पे लोग उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो अपने आप एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो अमेरिका बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने मेरी इकोनॉमी में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो इसका पार्ट मत बनना, वरना मैं 100% का टैरिफ लगा दूँगा तुम्हारे ऊपर। ये सरासर धमकी है। बेसिकली देखो, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक चीज तो है, वो किस चीज पे आया है, वो नेशनलिज्म के उस भावना को, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की भावना पे आया है। इसलिए वो कह रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भाव उनको मैं निकालूंगा। उसमें इंडिया को भी, वो इंडिया से भी काफी सारे इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी वो टारगेट कर रहा है। और इधर से इसने अब ये बात बोल दी। एक चीज क्लियर है कि अभी भी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस डॉलर में होता है, और आप ऐसे ही रातों रात यूएस डॉलर को अवॉइड नहीं कर सकते। कैसे आप उस चीज़ को अवॉइड कर दोगे जिस चीज़ के अंदर आपको तेल से लेके हर चीज़, गोल्ड, जो भी इंटरनेशनल आपको चीज़ खरीदनी, आज भी दुनिया में 60%, 55% के करीब डॉलर ही यूज़ होता है। किसी ज़माने में ये 70-75% भी होता था, धीरे-धीरे इसका जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत होता है, सब्सटैंशियल 55-60%। और कुछ ट्रेड जैसे कि ऑयल है, वो तो होता ही डॉलर के बीच में, डॉलर के साथ होता है। कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिया ने रशिया के साथ कोशिश करी कि आईएनआर में करने की कोशिश करी, और भी कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ एक पैक्ट हुआ, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी वो वॉल्यूम बहुत छोटा है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप उसको वहीं पे रोकना चाह रहा है कि अगर तुमने ये प्लानिंग करी, कोई अपनी करेंसी अगर लॉन्च करी, तो मैं ये कर दूंगा। मेरा यहाँ पे ये टेक है, जो मैंने आज ट्वीट किया मॉर्निंग में। मेरा ये टेक है कि आपको अमेरिका के साथ लड़ना ही नहीं है, ना आपको डॉलर से लड़ना है। क्या ज़रूरत है आपको ट्रम्प से लड़ने की? क्या ज़रूरत है आपको डॉलर से लड़ने की? आप देखो, आज आपके पास जो इस धमकी के बाद 2 तरीके हैं। वैसे इस धमकी कोई बात नहीं कर रहा, व्हिच इज़ अनफॉर्च्यूनेट। मतलब कहीं किसी मीडिया में, जैसे इंडिया में भी कहीं कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। एक देश ने आपको धमकी दे दी। आप यार कम से कम उस धमकी की बात तो करो कि कैसे उसने धमकी दे दी यार। अगर यही बात आज इंडिया बोल दे कि तुमने ये धमकी दी, हम भी 100% का टैरिफ लगाएँगे, तो क्या होगा? सो बेसिकली व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एग्री करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फालतू का एग्रेशन दिखाने की, अमेरिका से लड़ने की। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक उल्टी स्ट्रैटेजी बना दो। आप डी-डॉलराइज़ेशन छोड़ो, आप डॉलर को इंस्टेंटली कमज़ोर कर दोगे। कैसे? देखो, डॉलर आज की डेट में स्ट्रेंथ कहाँ से पाता है? डॉलर स्ट्रेंथ पाता है एक उसकी फुलफिलिंग इकोनॉमी, मतलब दुनिया के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी, जो अगर आप देखो तो चीज़ें वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो उसकी टॉप 5-6 कंपनीज़ हैं दुनिया की, 3-3 ट्रिलियन की कंपनीज़ हैं। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर से लेके टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज़ हैं। एनवीडिया अब आज की डेट में है, तो राज करता है, उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है ट्रिलियंस में। मेन चीज़ ये है कि अगर यूएस को टारगेट करना है ना, तो आप सिंपल ये काम करो कि जो यूएस को स्ट्रेंथ दे रही है चीज़ें, वो 8500 टन का जो गोल्ड है उसके पास, उसके बाद टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का वर्चस्व है, राइट? और उसके पास पूरी दुनिया में जो उसका जो ये एक पावर है, उसके पास जो ये आर्मी की पावर है पूरी दुनिया में, ये जो उसके पास जो फ़ोर्स है, राइट?
तो ये उसको पावर प्रदान करती है। उसकी इकोनॉमी, उसका गोल्ड, उसकी उसकी दुनिया के अंदर इतनी आर्मी का जो फैलाव है, जो इतनी वेपन्स हर जगह उसके बेस बने हुए हैं, ये उसको पावर प्रदान करती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उससे मत लड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आप उन चीज़ों को अक्युमुलेट करना शुरू कर दो। देखो सिंपल है, आज की डेट में गोल्ड जो है, वो हर देश अक्युमुलेट कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पे उसके पास है। कोई बात नहीं, गोल्ड अगर अक्युमुलेट आप नहीं कर पा रहे हो, एक चीज़ है जो अब वो जिसके पीछे पड़ा है और वो है बिटकॉइन। अगर अमेरिका का प्रेज़िडेंट बिटकॉइन के पीछे पड़ा है और वो उसको पसंद है और वो अगर प्लान कर रहा है कि 1 मिलियन बिटकॉइन अगले 5 साल में वो एक्यूमुलेट करने के चक्कर में है, आप उसे आउटरन कर दो। उससे पहले ब्रिक्स के नेशंस को ये चाहिए कि वो एक प्लानिंग करें कि ठीक है, हम भी यार बिटकॉइन लेते हैं, हम भी बिटकॉइन को बाय करते हैं। बिटकॉइन को अगर ब्रिक्स के नेशन पहले अमेरिका से पहले बाय कर लेंगे तो एक आपस में होड़ मचेगी। जब यूएस ये खोता हुआ देखेगा, तो वो क्या तब ये बोलेगा कि बिटकॉइन को क्यों बाय कर रहे हो? क्योंकि भई अगर बिटकॉइन को बाकी बाय कर रहे हैं, तो तुम भी तो बाय कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बिटकॉइन एक न्यूट्रल प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को आपको अमेरिका की कंपनी से खरीदना है, ठीक है? ग्लोबली अवेलेबल है, कहीं से भी खरीदा जा सकता है, तो और कोई स्विफ्ट नेटवर्क की ज़रूरत नहीं इसको खरीदने के लिए। गोल्ड के अंदर तो फिर भी है कि गोल्ड के माइनर से आपको खरीदना पड़ता है और वो कई माइनिंग कंपनीज़ जो हैं वो अमेरिका की ही हैं, ठीक है? तो वहाँ पे फिर भी दिक्कत है। लेकिन आपको बिटकॉइन तो आप खुद भी माइन कर सकते हो। अगर आज ये ब्रिक्स के नेशन चाहें तो वो अपने-अपने देशों में माइनिंग फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं। तो आप क्या करो कि जो चीज़ अमेरिका को पसंद है, आप उसको उससे ज़्यादा तेज़ी से बाय कर लो। आज ब्रिक्स के नेशंस के पास एक ऑटोमैटिकली एक अपॉर्च्युनिटी है। आप वो छोड़ो, आप एक्युमुलेट करने के साथ-साथ बिटकॉइन के अंदर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट शुरू कर दो। आपस में ब्रिक्स नेशन ये डिसाइड कर लें कि हम आपस में बिटकॉइन यूज़ करेंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प आपके ऊपर सैंक्शन लगा देगा? क्योंकि उस वो खुद बिटकॉइन को बाय कर रहा है, तो वो आप पे क्या सैंक्शन कैसे लगाएगा? और अगर वो सैंक्शन लगाएगा, राइट, तो कल को वो बिटकॉइन को एक्युमुलेट करके करेगा क्या? वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। ठीक है? तो अगर डॉलर को कमज़ोर करना है, तो डॉलर को जो फ्यूचर में डॉलर का जो डेट है, वो इतना बड़ा हो गया है, उसको पता है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प को, कि अगर हमें कल को इतने बड़े डेट को पे ऑफ करना है, तो हमें कल को एक ऐसे एसेट की ज़रूरत होगी, जो हमारे कुछ परसेंटेज ऑफ डेट को पे ऑफ कर दे। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो एक अनुमान के मुताबिक 1 मिलियन बिटकॉइन अगर 5 साल में यूएस बाय कर लेता है, एक्युमुलेट कर लेता है, तो अपना ती 25 से 30% के करीब का जो डेट है वो पे ऑफ कर पाएगा वो 2035 के आस-पास। तो कैन यू इमेजिन कि जिस हिसाब से वो बिटकॉइन उसको समझ में आ गया है, वो बिटकॉइन के पीछे पड़ गया है, वो अमेरिका के डॉलर को स्ट्रेंथ वहाँ से लेना चाह रहा है। कोई बात नहीं, ब्रिक्स के नेशन बोले ठीक है हम नहीं बना रहे कोई करेंसी, लेकिन हमें बिटकॉइन से बाय करने से थोड़ा ना रोक सकते हो। तो ये एक स्मार्ट मूव हो सकती है। मैंने थोड़ा-सा इसमें 7-8 मिनट लिए, लेकिन मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका ने पहले भी जब वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जब लड़ी गई थी, तो उसके अंदर भी पूरी दुनिया लड़ रही थी। चुपचाप वो गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहा था। दुनिया को लड़ाया, गोल्ड को एक्युमुलेट करा, पूरी दुनिया को बोला ठीक है तुम लड़ते रहो, हाँ भाई किसी को गन्स चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को फोर्ड की गाड़ी चाहिए, किसी को टैंक चाहिए, मैं प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी करेंसी में तुम्हें नहीं दूँगा, मुझे गोल्ड में। तो बाकी कंट्रीज़ ने गोल्ड उसको दिया और वॉर का सामान अमेरिका से लिया, अमेरिका मजबूत हो गया। सिमिलर जो सेम मिस्टेक है, वो इस टाइम फिर से वही मिस्टेक रिपीट हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हर देश के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कई जगहों पे वो भिड़ा दिया है और उसके बाद फिर वापस से क्या कर रहा है, बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर रहा है। फिर से सारी कंट्रीज़ यही गलती कर रहे हैं। वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं, अमेरिका को उसकी फेवरेट चीज़ एक्यूमुलेट करने दे रहे हैं, जिससे वो और मजबूत बनेगा और हम लोग ये अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बड़ा मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो प्लीज़ एक बारी वीडियो कमेंट करेगा, शेयर करेगा, इस बात को आगे तक स्प्रेड करेगा। वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको तेज़ी से कवर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं कवर करना चाहता था। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ हम चलते हैं कि इस बात पे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अ, ये एक पॉली मार्केट है जहाँ पे आप बेट कर सकते हो, तो क्या 100 दिन के अंदर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के 100 दिन के अंदर क्या वो बिटकॉइन को का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बनाएगा? अब उसके चांसेस सिर्फ़ 16% बता रहे हैं लोग, जो जो लोगों का बिलीफ है। यहाँ से पता लग जाता है कि
क्या लोग क्या सोच रहे हैं, कितने परसेंट चांस है। तो लोग जो बेट कर रहे हैं, अब उस बेटिंग में बहुत कम चांसेस दिखा रहे हैं कि 16% चांसेस है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है बिटकॉइन का अगले 100 दिन में बन जाए। ठीक है? वहाँ पे यूएस के अंदर अब रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले टेस्ला अपनी रिपोर्टिंग में ये नहीं दिखाता था कि उसे कितना प्रॉफ़िट हुआ है बिटकॉइन की होल्डिंग पे। पहली बार अब टेस्ला ने भी बोला है कि उसको $600 मिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन का गेन हुआ है। अब वो किताबों के अंदर शो कर रहा है। पहले ये गेन किताबों में शो नहीं होता था क्योंकि अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स थे, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स थे वो अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब किताबों के अंदर जब 600 मिलियन का गेन आया तो उससे आपका जो ओवरऑल स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग वो इम्प्रूव होती है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि यार टेस्ला को काफ़ी गेन हुआ है बिटकॉइन को बाय करने पे और होल्ड करने पे, तो ये एक अच्छा साइन है। ये मैंने ब्रिक्स वाला कवर कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात करी थी, विटालिक का ने एक रिप्लाई में ये बोला है किसी को कि उसने बोला कि मेरे पास जो टोटल पोर्टफोलियो में बीटीसी जो है वो 10% से कम है। भाई ये विटालिक कह रहा है, आप गलती से ये मत करना। ये विटालिक कह रहा है कि मेरे पास बाकी इथेरियम है और मेरे पास कोई भी चीज़ 10% से ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पास 90% के करीब सब इथेरियम है। भाई आप ये गलती मत करना, क्योंकि देखो वो विटालिक है, उसका 10% बीटीसी में भी बहुत बड़ा होगा, तो आप उसको कॉपी मत कर लेना। आपके पास हमेशा बीटीसी जो है 50-60% से नीचे नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि आप ऐसी कोई चीज़ बाय कर लो, तो ठीक है, वो विटालिक है, उसका इथेरियम भी इतना होगा कि आप उसे मैच नहीं कर पाओगे। आप देखो कि क ब्लैक रॉक जो है, उसने 3000 बिटकॉइन खरीदे, लेकिन मार्केट में नए जो हैं वो 450 बिटकॉइन आए, तो स्कैर्सिटी है। बीटीसी और इथेरियम के ईटीएफ में वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लो हुआ है। कल हुआ है 588 मिलियन बिटकॉइन में, 68 मिलियन हुआ इथेरियम में। यूएसडीटी ने अब बिटकॉइन के जो लाइटनिंग नेटवर्क है उस पे यूएसडीटी ने और बिटकॉइन के ऊपर अब आप यूएसडीटी को भेज पाएँगे। तो आप बोलोगे बिटकॉइन के पे कैसे? तो इसका मतलब है बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पे। तो टेदर ने अब ये डिसाइड किया है कि यूएसडीटी जो है वो बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क पे कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता है इधर से उधर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क को रन करने के लिए बिटकॉइन को लॉक करना पड़ता है। अगर 2 चैनल क्रिएट होते हैं, इसमें चैनल्स क्रिएट होते हैं अलग-अलग। अगर किसी को चैनल क्रिएट करना है तो बिटकॉइन को लॉक करना पड़ता है 2 पार्टीज़ को। तो जब बिटकॉइन को लॉक करने का मतलब है बिटकॉइन एक तरीके से स्टेक हो गया। तो जितना बड़े चैनल्स बनेंगे उतना ज़्यादा बिटकॉइन अब स्टेक होगा और रिटेल भी अब बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ करेगा। और जो काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं वो जो वीज़ा और मास्टरकार्ड को यूज़ करती हैं वो उसको यूज़ करना शुरू कर देंगी। तो ये बिटकॉइन की मास अडॉप्शन बढ़ेगी रिटेल में। बहुत बड़ी न्यूज़ है। टेदर जैसी कंपनी अगर बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ करती है तो इट्स अ वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। ये मैंने यहाँ पे न्यूज़ कवर कर दी टैरिफ वाली। उसके बाद यहाँ पे बुल मार्केट अभी ओवर नहीं हुई है। ये इस जो ईटीएफ्स के आने के बाद 2020-21 में और 2025 में ईटीएफ्स की वजह से अभी बुल मार्केट अभी आना बाकी है। अभी देयर इज़ नो नीड टू पैनिक कि बुल मार्केट इज़ नॉट देयर। फेडरल रिज़र्व ने ये बोला है कि फेडरल रिज़र्व का जो चेयर है उसमें जेरेमी पावेल ने बोला है कि बैंक्स हैव नो इश्यूज सर्विंग क्रिप्टो कस्टमर्स। तो बैंक्स जो हैं अमेरिका में आप बहुत जल्दी देखोगे क्रिप्टो की सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। एक सोलो माइनर ने मतलब आप सोचो कि एक सोलो माइनर वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब एक 3,26,000 यूएस डॉलर कमाई कैसे? बिटकॉइन को माइन करके। एक सोलो माइनर ने, मतलब एक सिंगल सिंगल माइनर ने इसको बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन किया। वो जनरली बिटकॉइन को पूल्स माइन करते हैं, क्योंकि अब ये बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है कि एक सिंगल माइनर, एक सोलो माइनर अपनी मशीन से बिटकॉइन को माइन कर ले, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया कंसीडर कर रहा है, वहाँ पे जो नेशनल बैंक है वो इस पे डेलिब्रेशन कर रहा है कि बिटकॉइन को बाय करना है कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हम देखें, जो कॉइनबेस का जो स्टॉक है वो -26% है सिंस 2021, और बिटकॉइन जो है वो 2021 से अगर अभी देखें तो 62% जो है बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है। ग्रे स्केल ने जो है बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उनका ईटीएफ जो है वो लॉन्च करा है, ठीक है? तो वहाँ पे तरह-तरह के ईटीएफ्स लॉन्च हो रहे हैं। यूएस के अंदर इतनी सारी जो स्टेट्स हैं, इंडियाना, इलिनॉइस, टेक्सास, और ये सारी कितनी सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट या बिटकॉइन या रिटायरमेंट फंड्स को अलाउ करना चाहिए। अलग-अलग तरीके के बिल्स बिटकॉइन के फेवर में अलग-अलग स्टेट्स में जो है वो प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीनेटर लूमिस है उसका ये कहना है कि बिटकॉइन इन रिजर्व विल मेक डॉलर स्ट्रॉन्गर। तो यही मैं बात कर रहा था ना कि इनकी प्लानिंग ये है कि बिट डॉलर को और स्ट्रॉन्ग हो करा जाएगा बिटकॉइन को बाय करके। तो क्यों ना इसे काउंटर किया जाए और उसको आउटपेस किया जाए।
ठीक है? ईटीएफ्स ने 5,40,000 बीटीसी इकट्ठे कर लिए हैं जब से लॉन्च हुए हैं। तो किस तरीके से वहाँ की कंपनीज़ इसको बाय कर रही है। ये डीपसीक की न्यूज़ है, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। क्रिप्टो विथड्रॉल मुद्रेक्स पे लाइव हो गए हैं। बीच में मुद्रेक्स मुद्रेक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस पे विथड्रॉल जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रोके गए थे, लेकिन अब वापस से उस पे क्रिप्टो विथड्रॉल्स जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कौन-कौन से बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उस सब की लिस्ट है। ऑलमोस्ट पूरे अमेरिका में हर स्टेट जो है और आधी से ज़्यादा स्टेट्स कुछ ना कुछ बिटकॉइन के ऊपर पॉजिटिव जो है वो बिल्स जो है वो प्रेज़ेंट कर रही है। अ, और यहाँ पे एक माइकल सेलर ने, इसको मैं बाद में कवर करूँगा, जिसमें माइकल सेलर ने पूरा मैं डिटेल में कवर करूँगा। माइकल सेलर रिलीज़्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द यूएसए टू मेक 81 ट्रिलियन बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व। तो 81 ट्रिलियन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट का प्लान दिया है माइकल सेलर ने, इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा। यहाँ पे एक सीनेटर हैं जो कि बिटकॉइन के बहुत अगेंस्ट थे जब एल साल्वाडोर ने लीगल टेंडर किया था, और खुद जो है वो गोल्ड के अंदर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, अब वो जेल चले गए हैं। तो खुद गोल्ड में लेते थे। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो उसमें नाइक माइक नॉर्वे ने माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी के अंदर $500 मिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं। और यहाँ मैंने ओपन एआई और डीप सीक के में बोला इंडिया को कि इंडिया को डिसेंट्रलाइज एलएलएम मॉडल्स पे काम करना चाहिए, ना कि ओपन एआई और डीप सीक की तरह एक रैट रेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट फ्यूचर जो है वो डिसेंट्रलाइज एआई का है, जिसमें पब्लिक ब्लॉकचेन्स, एआई एजेंट्स, कंप्यूट डोमेन्स, डेटाबेस, क्लाउड इंफ्रा, ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए इंडिया को। मेटा प्लैनेट टू रेज़ $745 मिलियन टू बाय बिटकॉइन वन्स अगेन। टेस्ला ने कोई भी बिटकॉइन नहीं खरीदा, ये मैंने कवर करा, और काफ़ी ज़्यादा मोटा अच्छा प्रॉफ़िट टेस्ला ने बनाया है। अ, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कि प्रो बिटकॉइन स्कॉट बिसेंट इज़ ऑफिशियली द न्यू यूएस ट्रेजरी, ठीक है? और जाते-जाते ये कि जो सीज़ी है, उसने अभी ईयू ने बोला है कि उनका बिटकॉइन को बाय करने का कोई प्लान नहीं, बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनाने का कोई प्लान नहीं है यूरोपियन यूनियन का। तो सीज़ी ने नीचे उसके कमेंट किया कि बोला कि अ, यूरोपियन यूनियन नीड्स बिटकॉइन, ठीक है? तो ये था यार वीडियो, आपका क्या टेक है? आपको कैसा लगा ये वीडियो आज का? तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।